के गांव में कालू नाम का एक गरीब कौवा रहता था। वो जंगल का सबसे गरीब पक्षी था। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो नदी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर टुनटुनी, उस जंगल का रास्ता बहुत खराब है। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। पिंकी को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है टुनटुनी, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा ताकि समय से वापस आ सकूं। जी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जब तक पिंकी स्कूल से आएगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। सुनो जी, मैंने कुछ भुने चने और गुड़ रख लिया है। रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। आधे रास्ते चलने पर कालू कौवा थक जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ की डाल पर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे टुनटुनी, तुमने चने और गुड़ रखे थे, वो दे दो, खा लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही चने और गुड़ खाती है तभी हरी तोती उसके पास आती है। बहन, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकती हो? मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ओह हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना पेट भर लो। हरी तोती खुशी खुशी वो गुड़ और चने खाती है। देखते ही देखते वो सुंदर परी बन जाती है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। शुक्रिया तुम दोनों का। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मैं इस जंगल में घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक चील बाबा भोजन कर रहे थे। मैंने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने मुझे तोती बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। पर तुम इस जंगल पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। टुनटुनी इस परी को अपनी घर की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर परी भी बहुत दुखी होती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगी उस बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगी, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। टुनटुनी चिड़िया को जादुई चूल्हा देकर परी अपने परिलोक में वापस चली जाती है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा, आप दोनों कहाँ गए थे? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे पिंकी, मैं तुझे एक जादू दिखाती हूँ, तुम एक पतीली लेकर आओ। पिंकी चिड़िया एक खाली पतीली लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया पतीली को जादुई चूल्हे पर रखती है और चूल्हा जल उठता है। टुनटुनी दाल बोलती है और पतीली से दाल भर जाती है। टुनटुनी एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखती जाती है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं इस चूल्हे को बंद कर देती हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। जैसे ही टुनटुनी मंत्र बोलती है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब टुनटुनी के परिवार को भूखा भी सोना नहीं पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। कालू कौवा घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कालू की चाय और नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले पक्षी कालू के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीब पक्षियों के पास पैसे नहीं होते थे, कालू कौवा उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। एक दिन, अरे भाई कालू, कैसे हो? अरे बंटी, तुम शहर के जंगल से कब आए? गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं। तूने ढाबा खोल दिया यार, इसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है।
हाँ दोस्त, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है, ये कैसे नहीं मानेगा। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अरे कालू, एक चाय तो पिलाना गर्मा गर्म। कालू कौवा ढाबे की रसोई में चला जाता है। बंटी कबूतर कालू कौवे को छुपकर देखने लगता है। चूल्हे पर अपने आप चाय बनने लग जाती है। क्या जादू है, हैं? कालू ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूँ ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया। ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। शाम को जब कालू घर लौट जाता है, बंटी रात के समय चूल्हा चुराकर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल भाग जाता है। कालू कौवा जब ढाबे पर जाता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे टुनटुनी, ए टुनटुनी, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। कालू कौवा एक मेहनती पक्षी था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल में अपने घर पहुंचा। जाओ बबली, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए। चूल्हे पर बर्तन रखकर बंटी ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। बंटी चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे, ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। बबली क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। बंटी कबूतर गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है और कालू कौवे को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है। जबकि बंटी के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार पक्षियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तुझे तो पता है, शहर में कहीं भी सेल लगती है, टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू, अब जा जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाऊं, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। अरे ओ भैया इधर आना। कालू टुनटुनी के पास आता है। बहन जी ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट दे दूँ? टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं?
चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं, इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है, वो देखती है, अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अक्ल तो आ गई, यही बहुत है। चल, मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है, तो वो भी खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था। टूनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूरी पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊँ और तोड़कर अंगूर खा लूँ। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं, जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवे को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूंगी, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अंगूर चुराते हुए तू पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें करिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। टुनटुनी के जाते ही टूनी चिड़िया झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है, अरे अरे अरे, ओ कालू भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। टूनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू कौवा अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आता है। क्या हुआ टूनी भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भाई, जल्दी आइए। ये देखिए, इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता, तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पके पके अंगूर को लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। जी भरकर दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती है। बहू, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती।
एक दिन कालू कौवे को शक होता है। अरे रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं, लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर टूनी चिड़िया फिर से कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती हैं। टुनटुनी बहू अब क्या करें? ये कालू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर कालू कौवा अपने अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती हैं। वो दोनों बगीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती हैं। माँ जी ये क्या हुआ? हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरे ही सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही अंगूर चुराए थे। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो, पड़ोसी होने के नाते। कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देती है